जमशेदपुर गांव में एक टोनी चिड़िया रहा करती थी और वह अपने खिलौनों को बेचकर अपना गुजारा करती थी। वह कागज से हर एक वस्तु को बना लेती थी और उन कागज से बने हुए वस्तुओं को बाजारों में जाकर बेचा करती थी। ये लो टोनी चिड़िया के कागज से बने खिलौने, आप लोग आइए और ले जाइए। इस प्रकार से वहाँ पर एक पक्षी आ जाता है। ला चिड़िया, मुझे दे दे खिलौने, ये तेरे खिलौने तो बहुत ही अच्छे हैं और हाँ, बहुत जोरों जोरों से बारिश भी आने वाली है, कहीं ये तेरे खिलौने भीग न जाएं। हाँ पक्षी भैया, आपको मेरे खिलौने अच्छे लगते हैं इसलिए आप ले जाते हैं। आपको मैं एक खिलौना दे देती हूँ, आपको क्या चाहिए? मेरे को तो कागज से बनी एक नाव चाहिए। इस प्रकार से टोनी चिड़िया उस पक्षी को नाव देती है और वह पक्षी पैसे दे देता है। उसकी कागज से बनी हुई वस्तु बहुत ही अच्छी होती थी, इस कारण से उसकी सभी वस्तुएं बिक जाती थी। लेकिन ऊपर से बादल ये सब देख रहे थे और उनको यह खुशी देखी नहीं गई। अरे देख रहे हो काले छोटे बादल, टोनी चिड़िया कितनी मेहनती है। वह अपने कागज से बने हुए खिलौनों को बेचती है और उससे अपना गुजारा करती है। हाँ बड़े बादल भैया, मैंने तो ऐसा पक्षी कहीं नहीं देखा जो इतनी मेहनत करता हो। छोटे बादल भैया, क्या हम इसके खिलौनों के ऊपर बारिश कर दें? इसके सभी खिलौने भीग जाएंगे। अरे नहीं बड़े बादल भैया, ऐसा अब नहीं कर सकते क्योंकि टोनी चिड़िया तो बहुत ही मेहनती है और आप उसके मेहनत पर पानी मत फेरिए। इस प्रकार से जब टोनी चिड़िया अपने घर की ओर जा रही थी तो वो बादल आकर उससे टोनी चिड़िया से बातें करने लगते हैं और बोलते हैं कि आपके खिलौने तो बहुत ही अच्छे हैं और आपके खिलौने मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं। इस प्रकार से वह टोनी चिड़िया की प्रशंसा कर रहे थे। आपका धन्यवाद, आपने मेरे खिलौनों की इतनी तारीफ की है। इस प्रकार से टोनी चिड़िया अपने घर की ओर चली जाती है। टोनी चिड़िया जैसे ही घर जाती है अचानक जोर जोर से बारिश होने लगती है। जब काले बादल टोनी चिड़िया की प्रशंसा कर रहे थे तभी वहाँ पर कबूतर भैया सुन लेते हैं और वह जाकर चील पक्षी को बता देते हैं। चील भैया, टोनी चिड़िया तो कागज के खिलौने बेच रही है और वह बहुत ही ज्यादा अमीर बन गई है। इस प्रकार से कबूतर भैया चील को भड़का देते हैं और चील जाकर टोनी चिड़िया से बोलता है, ओ टोनी चिड़िया, अब बंद करिए तू कागज के खिलौने, अब से तू खिलौने नहीं बनाया करेगी। चील भैया, अगर मैं खिलौने बनाना बंद कर दूंगी तो मेरा गुजारा कैसे होगा? मैं वो सब नहीं जानता, तू खिलौने बनाना बंद कर। आप कितना भी मुझे कहिए लेकिन मैं खिलौना बनाना बंद नहीं करूंगी। इस प्रकार से वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। एक दिन चील और कबूतर बैठकर आपस में बात कर रहे थे। क्यों चील भैया, हम ऐसा करते हैं कि टोनी चिड़िया का घर जला देते हैं, इस कारण से न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। बात तो सही कह रहे हो, चलो चलते हैं। बेचारी टोनी चिड़िया बाजारों में खिलौने बेच रही थी, तभी चील और कबूतर जाकर टोनी चिड़िया के घर में आग लगा देते हैं। बहुत तू कागज के खिलौने बनाकर बेच रही है ना, अब देखता हूँ तू कैसे कागज के खिलौने बेचेगी। इस प्रकार से चील बोल रहा था और वो लोग टोनी चिड़िया का घर को जलाकर वहाँ से चले जाते हैं। टोनी चिड़िया के सभी खिलौने बिक जाते हैं और वह घर के लिए वापस आ रही थी और वह घर आकर देखती है तो उसके घर में आग लगी हुई होती है और वह यह सब देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और बोलती है, मैंने आज तक किसी का बुरा नहीं किया, हे भगवान आप ये मेरे को कैसी सजा दे रहे हो? मैंने ऐसा क्या गुनाह किया है? इस प्रकार से वह बोल रही थी और बहुत जोर जोर से उसके आंसू भी गिर रहे थे। फिर टोनी चिड़िया जंगल में अपना घर ढूंढने के लिए चली जाती है। वह अपने साथ कुछ दाने और अनाज लिए हुए जा रही थी। हे भगवान, कोई मुझे बचा लो, मेरे शरीर में बहुत ही दर्द हो रहा है। तभी टोनी चिड़िया उधर से आ रही थी और उस पक्षी के पास जाकर बैठ जाती है। आप कौन हो और इधर क्या कर रही हो? आपको किसने मारा? मैं अपने घर की तरफ जा रही थी, तभी चील आकर मेरे ऊपर हमला कर देता है और मैं घायल होकर नीचे गिर जाती हूँ। मेरी हेल्प करो टोनी चिड़िया। आप चिंता ना करें, मेरे पास कुछ रोटी है, मैं आपको रोटी दे देती हूँ, इससे आप खाकर ठीक हो जाइएगा। फिर टोनी चिड़िया उस रोटी को उस पक्षी को दे देती है। वह पक्षी जैसे ही रोटी को खाता है वह एक परी के रूप में बदल जाती है। टोनी चिड़िया यह सब देखकर हैरान हो जाती है। तभी परी बोलती है, अरे टोनी चिड़िया, आप हैरान मत हो, मैं देखना चाह रही थी कि आप कितनी ईमानदार हो, क्या आपके अंदर ईमानदारी है, इसके लिए मैं आपकी परीक्षा ले रही थी।
वैसे आप जंगल में क्या कर रही हो? तभी टोनी चिड़िया के साथ जो जो कुछ होता है वह सब कुछ परी को बता देती है। तुम चिंता मत करो टोनी चिड़िया, मैं तुम्हें वरदान देती हूँ। तुम चिंता मत करो टोनी चिड़िया, तुम कागज से सभी वस्तुएं और खिलौने बनाती हो ना, मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि जो तुम बोलोगी वह तुम्हारे सामने कागज का जादुई बन जाएगा और तुम्हें किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। इस प्रकार से परी वरदान देकर वहाँ से गायब हो जाती है। फिर टोनी चिड़िया ढेर सारे कागजों को लेकर कागज का घर बनाने लगती है। कुछ ही पलों में टोनी चिड़िया का घर बनकर तैयार हो जाता है। फिर अचानक जोर जोर से बारिश होने लगती है। तभी टोनी चिड़िया की बेटी बोलती है, मम्मा ये घर टूटेगा नहीं, कि ये घर तो कागज का है और ये बह जाएगा पानी में। नहीं बेटा, ये घर तो जादुई घर है, ये घर तो मुझे वरदान के रूप में परी जी ने दिया है, ये घर कभी नहीं बहेगा और न ही टूटेगा। इस प्रकार से टोनी चिड़िया अपने कागज के घर में रहने लगती है। कहानी देखने के लिए आपका धन्यवाद।